नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज के साथ। अब कोरोना महामारी पर लगता है मध्य प्रदेश की सियासत धीरे धीरे हावी हो रही है। राजनीतिक हलचल यहां तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अब पूरी तरह से यहां एक्टिव हो गई हैं। सागर की राजनीति में गोविंद सिंह राजपूत को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने यहां एक बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने अपने एक वरिष्ठ नेता नरेश जैन को जिला ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर सागर की सियासत में एक नया प्रयोग किया है। आखिर क्यों नरेश जैन को जिला ग्रामीण कांग्रेस की कमान सौंपी गई, इस पिक्चर की पीछे की पूरी कहानी बताने की आज हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इस कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, एक्शन है और आने वाले उपचुनाव को देखते हुए इसमें सस्पेंस भी है। मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। लॉकडाउन में ढील मिलते ही राजनीतिक हलकों में उपचुनाव की तैयारी और मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने कुछ दिन पहले जिलाध्यक्षों की घोषणा की थी। मंगलवार रात फिर से कांग्रेस ने 3 जिलाध्यक्षों की घोषणा की, जिसमें सागर जिले से कांग्रेस के सीनियर नेता नरेश जैन को ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनाया गया है। नरेश जैन को अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे की असल वजह क्या है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल लंबे वक्त बाद बीएस जैन परिवार कांग्रेस की राजनीति का फिर से केंद्र बनने जा रहा है। दशकों पहले कांग्रेस की राजनीति इसी बीएस जैन बंगले से चलती थी, लेकिन अब लंबे अंतराल के बाद दोबारा वहां लौटती दिखाई दे रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या कारण रहे जो सागर की राजनीति में बीएस जैन परिवार का कमबैक हुआ है और नरेश जैन को अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे तो नरेश जैन को जिला ग्रामीण अध्यक्ष की कमान सौंपे जाने की 3 प्रमुख वजह हैं, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है, वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। फिलहाल ये वजह देखिए। पहली वजह है कि नरेश जैन कमलनाथ खेमे से हैं और उनके विश्वसनीय समर्थकों में से एक हैं। कमलनाथ उपचुनाव में किसी ऐसे व्यक्ति को जवाबदारी देना चाहते थे जो सीधा उनको रिपोर्ट करे। इस नाते नरेश जैन इस मामले में फिट बैठ रहे थे। वहीं दूसरी वजह रही नरेश जैन की निर्विवादित छवि। उनका किसी से कोई विरोधाभास नहीं है। फिलहाल सागर में कांग्रेस को ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता थी। उधर तीसरी वजह पर नजर डालें तो नरेश जैन कांग्रेस के प्रदेश के पदाधिकारी रह चुके हैं। जिले और प्रदेश के तमाम छोटे बड़े और सीनियर नेताओं से अच्छा तालमेल है और चुनाव लड़ने और लड़वाने दोनों का अनुभव उनके पास है। ये 3 वजह तो उनकी पॉलिटिकल प्रोफाइल की हैं। इसके अलावा एक वजह और है जिसके चलते इस अहम वक्त पर, जबकि उपचुनाव सर पर है, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। इस वजह को आपको बताने के लिए हमें आपको थोड़ा अतीत में ले चलना होगा। 80 का दशक था। सागर छात्र राजनीति का प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र था। छात्र राजनीति में बीएस जैन परिवार, जो कि उस वक्त का सागर की राजनीति का पावर सेंटर था, उसका अच्छा खासा दखल था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद स्वर्गीय डालचंद जैन के परिवार में सबसे ज्यादा एक्टिव नरेश जैन थे। साल 1981 में वो सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से छात्र संघ के अध्यक्ष बने। यही वो वक्त था जब छात्र राजनीति में गोविंद सिंह राजपूत भी धीरे धीरे प्रवेश कर रहे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात नरेश जैन से हुई। नरेश जैन उनके सीनियर थे, इसलिए दोनों के बीच बड़े भाई और छोटे भाई के संबंध बने। नरेश जैन भी गोविंद सिंह राजपूत को पसंद करने लगे। उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत को अपने बड़े दादा यानी डालचंद जैन से मिलवाया। डालचंद जैन सागर जिले के प्रभावी नेताओं में थे। वो साल 1967 में सागर नगर विधानसभा से विधायक रहे। इसके बाद बीना विधानसभा से भी वो साल 1972 में विधायक चुनकर आए। इसके बाद साल 1984 में दमोह लोकसभा से सांसद रहे। वहीं लंबे वक्त तक गोविंद सिंह राजपूत बीएस जैन कैंप का हिस्सा रहे। बताते हैं उस वक्त बीएस जैन परिवार शहर के सबसे धनाढ्य परिवारों में था। कांग्रेस के ज्यादातर खर्चे वहीं उठाता था, इसलिए शुरुआती दिनों में गोविंद सिंह राजपूत की राजनीति को चमकाने में, आर्थिक बाधाओं को दूर करने में बीएस जैन परिवार और खासकर नरेश जैन का सहयोग रहता था। लेकिन राजनीति में हमेशा एक सा वक्त किसी का नहीं रहता। देखते ही देखते वक्त बदलता गया। गोविंद सिंह राजपूत भी बदले, वहीं कांग्रेस की राजनीति भी बदलती रही। 90 का दशक जाते जाते धीरे धीरे बीएस जैन परिवार का सागर जिले की राजनीति में प्रभाव कम होना शुरू हो गया। गोविंद सिंह राजपूत भी खेमा बदल चुके थे।
वो पहले विट्ठल भाई पटेल से जुड़े, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं केवल सागर तक नहीं थी। विट्ठल भाई पटेल के मार्फत वो माधवराव सिंधिया से जुड़े और वहीं सेट हो गए। लेकिन यहाँ बीएस जैन परिवार राजनीति में ढलान पर आता जा रहा था। डालचंद जैन यहाँ पहले साल 1989 में दमोह लोकसभा सीट से चुनाव हारे। इसके बाद साल 1991 में एक बार फिर दमोह लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगातार हुई 2 हारों के बाद बीएस जैन परिवार बुरी तरह निराश हो गया। वहीं डालचंद जैन की राजनीतिक विरासत उस वक्त ये 3 युवा संभाल रहे थे, नवीन जैन, नरेश जैन और स्वदेश जैन। सबसे पहले चुनावी राजनीति में नवीन जैन ने हाथ आजमाया। वो सागर नगर निगम के पहले महापौर चुने गए। कुछ वक्त तक राजनीति में एक्टिव रहे, लेकिन फिर राजनीति में उनका नाम भी धीरे धीरे गायब हो गया। वहीं साथ ही साथ नरेश जैन भी राजनीति में एक्टिव रहे। तमाम बड़े नेताओं से उनका मिलना जुलना रहा। जिला कांग्रेस में भी उनका अच्छा खासा दखल था। नरेश जैन साल 1998 में डालचंद जैन की सीट रही दमोह लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वो भी चुनाव नहीं जीत पाए। इस वक्त तक बीएस जैन परिवार की राजनीति में पकड़ और ढीली होती गई। वहीं बची कुछ कसर साल 2003 के विधानसभा चुनाव में पूरी हो गई। बीएस जैन परिवार के स्वदेश जैन साल 2003 में बंडा विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। स्वदेश जैन भी कांग्रेस के कई सारे पदों पर रहे, सागर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। वहीं बात नरेश जैन की करें तो लगातार परिवार में चुनावी हार के बावजूद वो कांग्रेस में सक्रिय रहे। प्रदेश कांग्रेस में कोषाध्यक्ष रहे। साथ ही साथ चुनावी राजनीति में जोर आजमाने के लिए उनके मन में हमेशा एक कसक रही। जब भी चुनाव नजदीक आते वो हमेशा अपनी दावेदारी पेश करते, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता। उधर साल 2018 में जब एमपी की बागडोर कमलनाथ के हाथों में आई तो उनकी उम्मीद बढ़ गई, क्योंकि नरेश जैन कमलनाथ के सबसे करीबी और विश्वसनीय थे। सागर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार में उनका नाम सबसे ऊपर था। और यही वो वक्त था जब नरेश जैन और गोविंद सिंह राजपूत की करीब 4 दशकों पुरानी इस कहानी में नया मोड़ आया। हुआ यूं कि सागर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के 2 बड़े दावेदार थे, और किस्मत की बात यह है कि ये दोनों बीएस जैन परिवार से थे। पहले नरेश जैन और दूसरे उनके भतीजे नवीन जैन के पुत्र नेवी जैन। कमलनाथ के लिए सागर सीट पर असमंजस की स्थिति बन गई। वो टिकट बीएस जैन परिवार को ही देना चाहते थे, लेकिन उन्हें बीएस जैन परिवार में भी नरेश जैन को ये टिकट देना था। इसलिए उन्होंने कई बार सर्वे करवाए, काफी मंथन किया, और खबर थी कि नरेश जैन का टिकट लगभग फाइनल भी हो गया था। लेकिन जब सागर की सर्वे रिपोर्ट और जिले के बड़े नेताओं की राय शुमारी की गई तो ऐसा बताते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत ने नरेश जैन की जगह नेवी जैन यानी उनके भतीजे का नाम आगे बढ़ा दिया। उधर खबरें ऐसी भी आई थी कि गोविंद सिंह राजपूत के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के सामने नेवी जैन के नाम पर अड़े रहे, जबकि कमलनाथ नरेश जैन के नाम की पैरवी करते रहे। और अंत में हुआ यूं कि गोविंद सिंह राजपूत की भूमिका के चलते नरेश जैन की जगह उनके भतीजे नेवी जैन को टिकट मिल गया। उधर जैसे ही ये बात नरेश जैन को पता चली, नरेश जैन समझ गए कि गोविंद सिंह राजपूत ने उनके बरसों पुराने संबंधों का उन्हें ये सिला दिया है। और यहां से नरेश जैन और गोविंद सिंह राजपूत की असल दुश्मनी शुरू हुई। नरेश जैन एक चोट खाए शेर की तरह हो गए। वहीं उस वक्त जब ये सब कुछ चल रहा था, तब हमेशा एकजुट दिखाई देने वाला बीएस जैन परिवार भी टूटता दिखाई दिया। नरेश जैन का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उनके परिवार के सदस्यों ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत को सबक सिखाने की भी ठान ली थी और सुर्खी विधानसभा में कुछ दिनों के लिए डेरा भी डाल लिया था, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया। हालांकि सागर में साल 2018 का ये विधानसभा चुनाव बीएस जैन परिवार ने पूरी ताकत और एकता के साथ लड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी नेवी जैन चुनाव हार गए। इस पूरे प्रकरण के बाद राजनीतिक के साथ साथ नरेश जैन और गोविंद सिंह राजपूत के बीच शुरू हुई व्यक्तिगत दुश्मनी भी एक कारण बना उन्हें गोविंद सिंह के खिलाफ होने वाले उपचुनाव से पहले जिला ग्रामीण अध्यक्ष बनाए जाने का। यहाँ एक बात और बताना जरूरी है, बालक बीड़ी फर्म यानी बीएस जैन फर्म की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बीड़ी ब्रांचें भी हैं, जहां सैकड़ों परिवार उनसे जुड़े हैं, उनका रोजगार है। इसे भी एक वजह माना जा रहा है। अब नरेश जैन के पास गोविंद सिंह राजपूत से बदला लेने का एक अच्छा मौका है।
देखना होगा कि नरेश जैन गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ क्या रणनीति बनाते हैं। कभी हाथ पकड़कर राजनीति में आगे बढ़ाने वाले हाथ अब हाथ का साथ छोड़ने पर गोविंद सिंह राजपूत का रास्ता रोक पाने में कितना कामयाब हो पाते हैं। आने वाले दिनों में ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ये थी हमारी खास पेशकश। बाकी की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।